दोस्तों आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कि ट्रेडर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो ट्रेडर की जब बात की जाती है तो क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि ट्रेडर्स फेल क्यों होते हैं 90%। जो 10% होते हैं वो लोग कैसे सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो इसके पीछे ना कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें काउंट होती हैं। सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर आपको अर्निंग करनी है तो आपको कुछ ना कुछ तो बाय करना पड़ेगा, प्लस उसके साथ में ही कुछ ना कुछ सेल करना पड़ेगा। पैसा कमाना है तो सिंपल सा फंडा यही होता है, कॉमन सी चीज़ है। आप किसी भी बिजनेस में देख लीजिए, अगर आपको पैसा कमाना है तो कुछ ना कुछ आपको खरीदना है और कुछ ना कुछ आपको बेचना है। अब यहाँ पर शेयर मार्केट में कुछ चीज़ें उल्टी होती हैं। शेयर मार्केट में क्या हो सकता है, आप पहले बेच भी सकते हो, उसके बाद में जब वो उसका भाव नीचे और गिर जाए तब उसको बाय कर लो और आपको जो प्रॉफिट काउंट हुआ वो भी मिल सकता है। नॉर्मल कंडीशन में होता क्या है, उल्टा। नॉर्मल कंडीशन में पहले बाय करोगे देन उसको सेल करोगे, इसको बोलते हैं नॉर्मल लाइफ बिजनेस। कॉमन सी बात आती है। दूसरी कंडीशन इंप्लीमेंट होती है जब मार्केट की बात करें, शेयर मार्केट की बात करें, जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स काउंट होते हैं। आपको पता ही है, शेयर मार्केट में हम कमोडिटी मार्केट में काम कर सकते हैं, फ्यूचर्स में काम कर सकते हैं, ऑप्शंस में कर सकते हैं, प्लस हम करेंसी मार्केट में काम कर सकते हैं। तो यहां पर दो तरीके की सहूलियत हमें मिल जाती है। सबसे पहले बिजनेस को माना जाता है कि भाई बिजनेस अगर यहाँ पे है और अगर हमने कोई चीज बाय की है, उसका प्राइस बढ़ेगा, यहाँ आएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा और मुझे यहां से लेकर यहां तक का टोटल जो है वो प्रॉफिट काउंट होगा। बट शेयर मार्केट में उल्टा भी किया जा सकता है। अगर कोई बिजनेस डाउन जाने वाला है, आपको पता लगा कि उसकी बैड न्यूज है, तो यहां पर पहले बेच दिया जाता है। ठीक है, बाद में जब वो वापस नीचे जमीन पे गिर जाता है, बिल्कुल डाउन हो जाता है, देन उसको वहां पे बाय करके अपनी पोजीशन को कंप्लीट कर लिया जाता है। तो इस तरीके से शेयर मार्केट आपको एक पॉजिटिविटी देता है कि आप दोनों तरीके से पैसा बना सकते हो, जब कोई चीज ऊपर जाए तब भी और जब कोई चीज नीचे जाए तब भी। आई विश कि ये बात क्लियर हुई होगी। अब बात करते हैं फेल होने का जो मेन कारण काउंट होता है। क्यों हम लोग यहाँ पे कह सकते हो कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेल हो जाते हैं। फेल होने के कुछ बेसिक रीजंस हैं। सबसे पहले बात आती है इमोशंस। इमोशंस की बात करें, आपको लगता है कि मैं रातों रात करोड़पति बन सकता हूं। ठीक है, मुझे एकदम 1 CR चाहिए है रातों रात। मैंने कल एक चीज देखी थी, कल एक यूट्यूब पर वीडियो देखी थी और मुझे इतनी अच्छी लगी और मैंने कसम खाई है कि मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। भाई तुम्हारी कसम खाने ना खाने से कुछ नहीं होता। समझ रहे हो, आपको लॉजिक्स पे काम करना है। इमोशंस को बिल्कुल क्रॉस कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। इमोशन जहां तक रहेंगे ना भाई, लॉसेस आने तय है। काफी टाइम ऐसा होता है, पूरा हफ्ता कह सकते हो कोई ट्रेड नहीं मिल पाती, नो ट्रेड जाती है, कोई भी ट्रेड नहीं आती मेरे हाथ में भी। बिकॉज वहां पे स्विंग ट्रेड की पॉजिटिविटी देखा जाए तो वो ज्यादा पॉजिटिव काउंट होती है एज कंपेयर इंट्राडे। मैं बार बार बोलता भी हूं कि अगर आप स्विंग ट्रेड ज्यादा करना प्रेफर करते हो तो चांसेस हाई है कि अगर आप 500 पर डे कमाने की कोशिश कर रहे हो, देन डेफिनेटली पूरे हफ्ते की कमाई आपकी जो बैठती है वो हो सकता है स्विंग ट्रेड के अंदर इजीली आपको मिल जाए। तो आपको डेली डेली बैठकर काम करने की कोई खास रिक्वायरमेंट बचती नहीं है। समझ रहे हो, तो ये चीजें की जा सकती है, बट ये चीजें तब होती है जब आपको ये वाली चीजें काउंट ना हो। पहला पॉइंट आता है इमोशंस। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना जान जाते हो देन डेफिनेटली मार्केट में पैसा बनता है। दूसरी चीज जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ब्लेम कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? सिस्टम को। कि भाई मेरे पास तो लैपटॉप नहीं है, मेरे पास तो कोई मोबाइल नहीं है बहुत अच्छे वाला। ठीक है, मेरे पास कोई लैपटॉप भी नहीं है और मैं कहीं पर ऐसी जगह पर बैठकर नहीं काम कर सकता जहां पर एसी चल रहा हो। कॉमन सी बात है, मैं ऐसी जगह पर बैठ के काम नहीं कर सकता जहां पे थोड़ा सा साइलेंस हो। कॉमन सी चीज आती है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि जिनका मन करता है ना तो वो सड़क पे खड़े होकर, रोड साइड खड़े होकर ट्रेड डाल देते हैं और डालने के बाद में कहते हैं ये रहा हमारा टारगेट। ठीक है, टारगेट लगा दिया और ये रहा हमारा स्टॉप लॉस। और बहुत तो ऐसे हैं स्टॉप लॉस नाम की चीज को जानते भी नहीं है और लगाकर ट्रेड चले जाते हैं भगवान भरोसे। भाई तू ऊपर गया तो टारगेट मिल जाएगा, नीचे गया तो नुकसान हो जाएगा। हो सकता है उसने पूरे दिन में 500 रुपए की कमाई की हो अपनी जॉब के थ्रू, और वो यहाँ पर रिस्क लेके जा रहा है कितने का, 2000 रुपए का। अभी भी अगर एक ट्रेड नेगेटिव चली गई या तो होगा क्या, उसको 4 दिन की सैलरी मिल जाएगी। इसको बोलते हैं गैम्बलिंग, जिसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि गैम्बलिंग और ट्रेडिंग के बीच में, ठीक है,
बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है। अगर आप प्रोफेशनल वे में काम करते हो, प्रॉपर इमोशंस को साइड में रखते हुए काम करते हो कि भाई मैं इस पर्टिकुलर कंडीशन पर एंट्री करूंगा, देन आप उसको बोल सकते हो ट्रेडिंग। बट अगर आप कहते हो चलो यार भगवान भरोसे है, ले लेते हैं, आपने ट्रेड ले ली, पता लगा भगवान को तो ट्रेडिंग करनी नहीं आती ना, भगवान कहेंगे भाई मुझसे पूछ के थोड़ा ना तुमने ट्रेड में एंट्री किया है, जेल नुकसान। तो ये चीज आती है, इससे होगा क्या, आपको 500 के चक्कर में लेने के देने पड़ जाते हैं। ये चीजें काउंट होती हैं। लोग इस चीज को समझते नहीं है कि आपको सिस्टम को ब्लेम नहीं करना है, सिस्टम आपके पास जो चीजें हैं उन चीजों को कैसे यूज करना है। काफी सारे मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि कह सकते हो कि विलेज से रिलेशन रखते हैं, उनके पास में इंटरनेट इशू तक आता है। ठीक है, इंटरनेट इशू तक आता है, उनको ये है कि इंटरनेट भी छत पर बैठकर चलाना पड़ता है कभी कभी। क्लियर? तो उनको ये प्रॉब्लम आ रही है, बट फिर भी वो लोग कर रहे हैं। ठीक, उनके पास में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आती है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, वो उसको भी मैनेज कर रहे हैं। वहां पर उनकी फैमिली कहती है यार तुम क्या कर रहे हो, तुम खेत में काम करने जाओ या दूसरी चीजें करो जो लोगों को दिखे कि तुम मेहनत कर रहे हो। बट वो लोग क्या कर रहे हैं, दिन में 500 और 1000 रुपए कमाने की बात जैसे कि मैं करता हूं, उस चीज पे टिके हुए हैं। बिकॉज दे नो कि अगर वो 500 कमा सकते हैं तो आने वाले फ्यूचर में 5000 भी वो कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे इमोशन नहीं है, वहां पे सिस्टम को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, वहां पे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो जनरेट यहाँ पे काफी ज्यादा हो जाएगा। और इसकी मदद से आप कह सकते हो कि अपनी लिविंग जो खर्चे होते हैं आप अपने निकाल सकते हो। कहाँ से? ट्रेडिंग कर कर। ट्रेडिंग एक प्रोफेशनल बिजनेस है। कुछ लोगों ने इसको, अनप्रोफेशनल लोगों ने इसको क्या कह सकते हो कि गैम्बलिंग बना के रख दिया है। लोगों को जब ट्रेडिंग नाम की चीज बताई जाती है, ट्रेडिंग, तो उनको लगता है अरे ये तो गैम्बलिंग है, कुछ भी हो सकता है। अरे भाई उसके पीछे लॉजिक्स होते हैं, कुछ भी का मतलब है थोड़ा ना कुछ भी हो जाएगा। आपने आज मार्केट में बाय किया और वो विदाउट एनी रीजन ऊपर भागना चालू कर देगा, ऐसा नहीं होता। उन रीजंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जो कि इतना ईजी नहीं होता। उसी के साथ में एक बड़ी प्रॉब्लम और काउंट होती है। बड़ी प्रॉब्लम की मैं बात करूं तो लोग क्या करते हैं, लोग इस चीज के पीछे भागते हैं। आप कहेंगे यार आप भी तो इसी चीज के पीछे हो, आप भी तो यही प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं मेरे दोस्त, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर एक्चुअल में असली चीज पैसा नहीं है, यहाँ पे असली चीज है कॉन्फिडेंस। ठीक है, कॉन्फिडेंस आपका जैसे ही आएगा, उसकी बात करें तो ये पैसा पीछे पीछे डायरेक्टली आपके पीछे पीछे आना चालू कर देगा। ठीक है, सो इन चीजों को ध्यान में देना है। हम लोगों को ये चीजें फोकस नहीं करनी है कि आज हमें मनी कमानी है, इट्स गुड, बट मनी के चक्कर में जो हमें एक्सपीरियंस मिलने वाला था अगर वो भी ना हम लें। बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आपको अगर पैसा ही कमाना है, मैं आपको बताना चाहूँगा, एडवाइस दे रहा हूँ और फ्री की एडवाइस है। आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऑक्टा एफएक्स इसके ऊपर काम करते हैं, एक्सनेस पे काम करते हैं। ठीक है, ये कुछ फोरेक्स ब्रोकिंग अकाउंट्स होते हैं। सो अगर मैं बोलूँ तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके ऊपर जाकर जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं उनको हम कॉपी कर सकते हैं। क्लियर? अब मुद्दा ये है, पैसा तो बन रहा है, पैसा तो यहाँ पे बन रहा है ना, कॉपी ट्रेडिंग कर रहे हैं वो प्रोफेशनल लोग हैं। मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि इसको ना करें। समझ रहे हो? ये मत समझ लेना मैं कि एडवाइस दे रहा हूँ कि आपको चले जाओ। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे पैसा बन रहा है, बट यहाँ पे एक चीज की कमी है जिसको बोल सकते हो एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस नाम की चीज आपको जीरो होगी, आपको ये तक नहीं पता होगी कि कैसे हम लोग MT4 और MT5 सॉफ्टवेयर्स को यूज कर सकते हैं। प्लस वहां पे कैसे हम कह सकते हो EA, जिसको एक्सपर्ट एडवाइस बोलते हैं, वो लगा सकते हैं। एक्चुअल में ये लोग करते क्या है, ये जो लोग होते हैं ना जो इन पे काम करते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, 24/5 मार्केट ऑन रहती है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, ये लोग क्या करते हैं, ये बहुत ही सिंपल चीजों पर लाइक मूविंग एवरेजेस हो गए, ठीक, MACD हो गया, ठीक, यहाँ पे या सिंगल मूविंग एवरेज पकड़ेंगे, ये बिल्कुल बहुत ही सिंपल चीजें है। उन चीजों पर ये क्या करेंगे, ये 1 आवर और 4 आवर के ऊपर आपका सिस्टम लगा देंगे। ये कहेंगे भाई देखो ये हमारी कैंडल है और ये इस तरीके से चल रही है। इनको पता है कि ओवरऑल ट्रेंड किसी चीज का क्या है। तो अगर यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर मैंने लगा दिया कि ये मूविंग एवरेज जा रहा है, इसके ऊपर जाते ही बाय हो जाए, इसके नीचे जाते ही ट्रेड एग्जिट हो जाए, इसके ऊपर जाते ही बाय हो जाए, नीचे जाते ही एग्जिट हो जाए, अगर ये थ्योरी के साथ भी मैं काम करता हूं तब भी मुझे 1 आवर और 4 आवर पर एक इजीली अच्छा खासा प्रॉफिट काउंट होने वाला है। अब ये प्रॉफिट जब होगा, कॉमन सी बात है, तो आप सोच रहे हो अरे यार ये पता नहीं क्या इंपॉर्टेंट चीजें कर रहे हैं। एक्चुअल में ये कर बहुत सिंपल चीजें रहे हैं, बिकॉज दे नो कि मार्केट में इमोशंस नाम की चीज को नहीं लाना है। ठीक है, इमोशंस नहीं लाने हैं, प्लस यहाँ पे ब्लेम नहीं करना सिस्टम को,
प्लस खुद को तैयार करना है, एक्सपीरियंस गेन करना है, ना कि मनी। सो समझ रहे हो, ये चीज भी फोकस करो अगर आप नए ट्रेडर हो। बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि वो सही डिसीजन नहीं ले पाते, जिसके कारण वो खुश होते रहते हैं कि यार हम तो ट्रेड कर रहे हैं, हम पूरा दिन मेहनत करते हैं, 24 घंटे में से 16 घंटे हम लोग ट्रेडिंग के लिए मेहनत कर रहे हैं, और फाइनल रिजल्ट हम क्या निकाल पा रहे हैं? मनी। कितने निकाल पा रहे हैं? दिन के 1000 रुपए। चलो, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आप जो निकाल पा रहे हो, अगर निकाल पा रहे हो तो उसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। ठीक है, देखो पैसा लाइफ टाइम चलता रहेगा, मार्केट कभी बंद नहीं होने वाली है, मार्केट कंटिन्यू रहेगी, बट दिन बाय दिन, एक एक दिन 1+1 होते 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 वो एक दिन इतनी बड़ी अमाउंट आपके सामने आ जाएगी, आपको लगेगा कि यार मैं ही था जो 4 साल से मेहनत कर रहा हूं। और जब जिस दिन आप 4 साल बाद अपने आप को देखोगे ना डायरेक्टली, तो आपको ये 1,000 10,000 बनने में देर नहीं लगने वाला है। बिकॉज अकाउंट वैल्यू पे डिपेंड करता है कि अकाउंट वैल्यू कितनी थी, उस पर डिपेंड करता है कि आपका प्रॉफिट कितना बनेगा। अगर आप अकाउंट में 2 करोड़ लेके बैठे हुए हो, ठीक है, सो मैं आपको क्या ये बोलूंगा कि आप 10 लॉट में काम करो? जी नहीं, आप कम से कम 100 लॉट में काम करोगे, आप 200 लॉट्स में काम करोगे। और करेंसी मार्केट में अगर हम काम करते हैं 200 लॉट्स पर, तो अगर हमें 10 पैसे का भी प्रॉफिट होता है तो कॉमन सी बात है, तो हमें यहाँ पे 20,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा, और वो भी रिस्क फ्री। आप कहेंगे रिस्क फ्री कैसे? मेरे भाई, अगर आपके अकाउंट में 2 करोड़ पड़े हैं ना, तो लॉस होने के चांसेस मैं कहता हूँ कि केवल 1% काउंट होते हैं। बिकॉज क्यों होते हैं? क्योंकि आपके अकाउंट में दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ है जिसको पैसा बोलते हैं, वो चीज़ आपको बचा लेगी, वो आपकी हेल्प करेगी कि आपको कम से कम नुकसान हो। तो ये सारी चीज़ें ध्यान से समझने के बाद में, कुछ चीज़ें अगर मैं बोलूँ ना, तो बस यही ध्यान रखो कि आपको क्या करना है। इमोशंस। दूसरी चीज, सिस्टम को फॉलो करना है जो आपने क्रिएट किया है, क्योंकि इंडिविजुअल पर्सन का इंडिविजुअल सिस्टम होता है, उसकी साइकोलॉजिकल थिंकिंग डिफरेंट डिफरेंट होती है। क्लियर? सेम उसके बाद में अपने आप पे फोकस करो एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, कोई डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप एमबीए कर लो। ठीक है, एमबीए के अंदर नौकर बनना ही सिखाया जा रहा है आज के समय में। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बहुत बड़ी फाइनेंशियल डिग्री ले लो और एक इंस्टीट्यूट खोल के बैठ जाओ कि भाई मैं भी लोगों को एडवाइस दूंगा। मैं देख रहा हूं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैं देख रहा हूं जो क्लाइंट, देखो बोलना नहीं चाहिए ऐसी चीजें, जो क्लाइंट अभी 4 दिन पहले, ठीक है, 4 दिन पहले जो क्लाइंट मुझसे पूछ रहा था कि ये कैसे होता है, ये कहाँ से होता है, ये कैसे कहाँ कहाँ से पता लगता है, जिसको मैं कुछ चीजें बताने की कोशिश भी कर रहा था, आज वो वहां पर बैठकर कह सकते हो कि अपनी एडवाइजरी चला रहा है, अपने व्हाट्सएप के ऊपर अपडेट करता है कि आज ये ऊपर जाएगा, अप ट्रेंड कंटिन्यू, ओके, उसके बाद बोलता है डाउन ट्रेंड कंटिन्यू। तो मेरे भाई एक बात तो बताओ, 4 दिन पहले तो आप ही यहाँ पे नुकसान करा रहे थे, और अभी आप लोगों को एडवाइस दे रहे हो विदाउट एनी रीजन। और कभी भी ये बाय और सेल जो बताते हैं ना, इन लोगों से दूर रहो। मैं खुद इस चीज में नुकसान करा चुका हूं। मैंने भी एक बार किसी को एडवाइजरी फीस दी थी, अप्रोक्स 4,200 रुपीज के आसपास मैंने पे किए थे, और कुछ नहीं हुआ, ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। मैं समझ गया कुछ नहीं है भाई, यहाँ से निकलो। समझ रहे हो? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नुकसान कराते हैं। मैंने एक वीडियो डाली है, ऊपर आई बटन में जाके भी देख लेना। 1.2 लाख रुपीज का लॉस कराया इस इंसान ने, और 1.2 लाख लॉस कराने के बाद में हुआ क्या, इन्होंने फोन किया उसको, उसने इनको किया और कहा कि 4,000 रुपीज मेरी, कह सकते हो कि मेरी फीस है, वो पे करो पहले, फिर मैं आपके अकाउंट में ट्रेड करूंगा। होता क्या है, इनकी वाइफ ने दे दिए पैसे, नहीं दिए, उसने क्या किया, ट्रेड डाल दी, रॉन्ग ट्रेड डाल दी। उसके बाद में मुझसे बात हुई तो फोन पर ये रोने के लिए तैयार थे, और रोने के बाद साथ साथ मुझे ये भी कह रहे थे कि मेरा आत्महत्या करने का मन कर रहा है। बिकॉज इस इंसान के लिए ये बहुत कीमती चीज थी, क्योंकि जिसकी सैलरी 7,000 रुपये मंथली हो, जो गांव में रहता हो, ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटीज ज्यादा ना हो उसके लिए, और उसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो जाए जिसमें कि 1.2 लाख रुपीज को उसको लॉस करा दिया जाए विदाउट एनी रीजन, और वो कुछ कर भी ना पाए, तो वो इंसान कहता है मेरी जान देने का मन कर रहा है। तब मैंने उसको बोला मेरे भाई, मेरे फोन काटने के बाद तो जान मत देना, और ये अच्छा एडवाइस नहीं है कि तुम जान दे रहे हो अपनी, वो भी केवल पैसों के लिए। गलती तुम्हारी थी तो गलती का भुगतान भी तुम ही करोगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं, और ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जो 4 दिन पहले तक तो रो रहे थे कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, अचानक से वो यहाँ पे कह सकते हो कि एडवाइजरी फॉर्म्स चालू कर रहे हैं। सो इस चीज़ से बचना चाहिए, इस चीज़ को फोकस करना चाहिए, देखना चाहिए कि कोई इंसान कंटिन्यूटी के साथ काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो इंसान लालची तो नहीं है, इमोशंस देखो उसके अंदर कितने हैं, कैसे नहीं है, सिस्टम फॉलो करता है नहीं करता है, एजुकेशन कैसी है उसकी, प्लस उसका रिस्क मैनेजमेंट कैसा है। ठीक है, और अगर एक और चीज़ जैसे मैंने बताया कि आपके अकाउंट में अगर फंड है,
तो भाई मैं कह सकता हूँ फंड होने पर हमारा रिस्क जो है ना वो और भी कम हो जाता है, बिकॉज जो फंड है वो हमारी जान बचा लेता है किस चीज़ से, नुकसान होने से। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाती है। अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं 10,000 लेकर आऊँगा सर की तरह, जैसे राकेश सर थे 5,000 लेकर आए थे, भाई वो पहले वाला ज़माना था। वहाँ पे क्या था, आपको 200 टाइम्स तक का लीवरेज मिल जाता था। आज की बात करें तो निफ्टी, बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो कॉमन सी बात है, कितना मिलता है, 6 टाइम भी नहीं मिल पाता। और वो भी डिलीवरी में आपने काम किया है तो 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट नोट्स के अंदर ही आपको काम करना है। मतलब समझ रहे हो, अगर आपको लॉसेस काउंट हुए 3 महीने के अंदर अंदर, आपको लॉसेस काउंट हो रहे हैं तो आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा। और अगर हम करेंसी में बात करें तो 12 महीनों तक हम लोग ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और एग्जिट तब करेंगे, ठीक। प्लस यहाँ पे लीवरेज की बात करें तो 36 टाइम्स तक का लीवरेज हमें मिल जाता है। लीवरेज को मैं एक अच्छी चीज बोलता हूँ, बट आप जैसे कुछ मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसको बहुत ज्यादा गंदे तरीके से यूज करते हैं, सो नुकसान होता है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो, आपके अकाउंट में पैसा है 1 लाख रुपए, मैं हमेशा जब भी कोई क्लाइंट मुझसे आता है जानने के लिए कि मुझे लर्न करना है, समझना है, तो मैं उसको बोलता हूँ 1 लाख के फंड पे 8 से 10 हज़ार तक का प्रॉफिट जो है वो नॉर्मली जनरेट होता है। ये कोई श्योर नहीं है, एफडी नहीं की जा रही है। तो हमें क्या करना है, हमें केवल 1 लाख के फंड पे केवल और केवल 20 से 30,000, ठीक है, इतने फंड को यूज करना है, जिसमें कि 20 लॉट 10 लॉट के अंदर आप काम करोगे तो इजीली काम किया जा सकता है। बचा कितना आपका, 70,000 आपका बचा हुआ है किसमें, बैकअप, कि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके 10 लॉट में जो लॉसेज हैं उसको कवर किया जा सके। इस कारण मेरे क्लाइंट्स के लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग समझ पा रहे हैं, धीमे धीमे ग्रो कर पा रहे हैं कि मार्केट में काम करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है, इमोशनलेस होना और फंड का होना। आई विश कि इतनी सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन की है, कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मैं चाहता बहुत ज़्यादा एनिमेटेड वीडियोस क्रिएट कर सकता था और ये बातें जो मैं आपको समझाना चाहता था बेसिकली एनिमेटेड वीडियोस के थ्रू समझा सकता था, बट आई थिंक ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल काउंट होगा आपके लिए कि आप इस बात को समझें कि मार्केट में काम करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये नहीं कि 10,000 लेकर आऊँगा, 1 साल के अंदर इसको 10 लाख बना दूंगा। ये वाली थ्योरी ना बेकार होती है, बेवकूफ़ों वाली बातें करना आई थिंक कोई प्रॉफिटेबल चीज़ नहीं है। सो लॉजिकल बातें करें तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप 10,000 से काम कर रहे हो मेरे भाई, तो आपको महीने में 1200 से 1500 रुपये बन सकते हैं बस। क्लियर? 10 से 15%, वो भी एक्सट्रीम काम करने पर, मेहनत करने पर। और अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हैं तो 10 लाख पर अप्रोक्स निकलते हैं 1 लाख रुपीज़ मंथली बेसिस पर। मैं इसको फिर काउंट करना चाहूँगा, ये कोई श्योरिटी नहीं है, मैं कोई यहाँ पे श्योरिटी नहीं देता हूँ और ना ही मैं अपने फंड के ऊपर श्योरिटी लेता हूँ। हो सकता है ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट ना हो। नॉर्मल 1 लाख जो काउंट होता है वो है जो कि सेफ्टी के साथ किया जा सकता है, जिसमें कि हम सेफ रह सकते हैं एंड तब काम करते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम करना है, अगर आपको एक्सट्रीम करने की बात है तो भाई देखो 10 लाख पे आप 2 लाख से 2.5 लाख भी निकाल सकते हो, ठीक है। एक्सट्रीम करने की बात की जाए तो वहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखा जाए तो वो बहुत हाई होता है। 10 लाख के फंड के ऊपर मैं आपको बोलूंगा कि आप 50 लॉट्स के ऊपर काम करो। 50 लॉट्स में हमें इन्वेस्टमेंट लगती है केवल 1 लाख रुपीज की, तब भी आपके 9 लाख रुपए जो है ना वो रिजर्व में रखे रहेंगे। अब आपको लगता है जिसके अकाउंट में दुनिया की सबसे पावरफुल चीज, जिसको पैसा बोलते हैं एक्चुअल में, वो इतनी अमाउंट में रखा है कि उसने 1 लाख की चीज ली है और 9 लाख उसके अकाउंट में बचे हुए हैं, तो क्या लगता है वो नुकसान होने देगा? जी नहीं। यही तो लॉजिक है मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का। समझ रहे हो? अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं तो 1 लाख का यूज करो, 9 लाख को फंड को रिजर्व में रखो। आप कहोगे अजीब बेवकूफ आदमी है यार, बोलना चाहिए था 9 लाख को यूज करो, 1 लाख को रिजर्व रखो। तो उस कंडीशन में हमारे जीतने की प्रोबेबिलिटी रह जाती कितनी, 30%, ठीक है। अगर आप 9 लाख को रिजर्व में रखते हो तो जीतने की प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाती है 90%, कि भाई जो पैसा बचा हुआ है ना वो हमारी जान बचा लेगा। सो इस कारण अमीर और अमीर होते जाते हैं और गरीब जो बेचारा गरीब सोच है वो और गरीब होता जाता है। तो इस वजह से नुकसान होता है और कोई कारण नहीं है नुकसान होने का ज्यादातर मार्केट में। तो ये चीज काउंट होती है। आई विश कि आज की वीडियो क्लियर हो गई होगी, क्या क्या बातें मैं बताना चाहता था। किसी को किसी तरीके का कोई भी लॉजिकल क्वेश्चन है ना तो नीचे कमेंट करना। अनलॉजिकल क्वेश्चन की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं कि हम 10 लाख पे क्या 10 लाख बना सकते हैं। जी नहीं, सीधा सा जवाब ये है 10 लाख पे 1 लाख का रिफंड आई थिंक एक डिसेंट अमाउंट होता है यार। इतना बैंक आपको 4 से 5% देता है ईयरली, और आप अगर जनरेट कर पा रहे हो देन डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप फंड नहीं, आप
अपना कॉन्फिडेंस जनरेट कर रहे हो कि भाई अगर मुझे इन फ्यूचर कभी जॉब ना भी मिली ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जॉब करने की मेंटलिटी आपकी रहेगी नहीं। पहले मैं भी खुद गवर्नमेंट जॉब के पीछे सोचता था, मुझे कुछ ना कुछ बस मिल जाए, लाइफ सेट हो जाए। मेरे भाई वहां पे मैं समझता हूं, अब गवर्नमेंट जॉब की बात करें ना, तो गवर्नमेंट जॉब अगर मैं ले भी लेता तो गवर्नमेंट जॉब में मैं जो पैसा कमा सकता हूं वो लिमिटेड है, ठीक है। वहां पे वो लिमिटेड है, और अगर ग्रो करना चालू किया तो मेरे ऊपर केस तक हो जाएंगे, पैसा आ कहां से रहा है, क्योंकि वहां पे मैं ट्रेडिंग भी नहीं कर सकता हूं। ट्रेडिंग में अनलिमिटेड काउंट होता है। आज मेरे पास जो स्किल है हो सकता है वो 5,000 रुपए पर डे की हो, आने वाले फ्यूचर में 50 भी जाएगी, हो सकता है वो 5 लाख भी जाए जब मेरा फंड बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाए। तो कॉमन सी बात है, अपनी अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करो। आप क्या करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, इस क्वेश्चन का सिंपल सा जवाब दो, और जवाब अगर एक जेन्युइन जवाब है देन डेफिनेटली आप उस काम को करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि वो काम आपको बुला रहा है। बट आप सोच रहे हो मेरा पड़ोसी क्या कहेगा, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे। भाई देखो, पेरेंट्स जो है ना वो 90s 50 वाला मॉडल है सबके, ठीक है। ये सबसे देखो कॉमन सी बात है, वो 1950 वाले मॉडल है। अभी आप जो आए हो 90 वाले हो अगर आप, या 2000 वाले हो, या 2010 वाले हो, तो भाई थोड़ा अपग्रेड करो अपने आप को। पहले लोग टीवी देखा करते थे, अब टीवी कोई नहीं देखने वाला। एक टाइम ऐसा आएगा टीवी बिकने बंद हो जाएंगे, ठीक है। आप नोटिस करो, पहले लोग मोबाइल खरीदने शॉप पे जाया करते थे, ठीक है। बट अभी क्या है, सब ऑनलाइन खरीदते हैं। आप नोटिस करोगे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो पहले बहुत ज्यादा मुश्किल से किए जाते थे, आज क्या है, सब कुछ घर बैठे किए जा सकता है। पैसा ट्रांसफर करना पहले कितनी बड़ी सिरदर्दी हुआ करती थी, आज वो क्विकली सेंड किया जा सकता है। तो आने वाले फ्यूचर में टेक्निकल चीजों को अडॉप्ट करो, समझो कैसे इंप्रूवमेंट की जा सकती है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं ना, देखो ये थोड़ा सा आउट ऑफ द कह सकते हो लाइन जा सकते हैं। मैंने जो अपनी बीटेक कंप्लीट की है, मैं अपने मुंह से बोल सकता हूं कि मैं एक अच्छा इंजीनियर नहीं हूं। मैं फिर बोलता हूं, मैं एक अच्छा इंजीनियर नहीं हूं। क्यों? क्योंकि भाई देखो, कॉमन सी बात है, इंजीनियरिंग करने का सबको पता है कि एग्जाम देने हैं। एग्जाम देने से पहले हम क्या करते हैं, मेरी ट्रिक क्या थी, मैंने अपने लैपटॉप के अंदर सबकी फोटो खींची, जो वहां पे बुक्स आती थी उसको मैंने तैयार किया। जैसे ही मान लो मुझे पता लगा कि 6 महीने पड़े हुए हैं, 6 महीने मेरे एग्जाम में है, तो लोग फर्स्ट सेमेस्टर में जाकर लोग फ्रेंड बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं। मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर जाके लाइब्रेरी में जाकर लास्ट ईयर पेपर उठाए, उनको अच्छे से सॉल्व किया और उनकी वीडियोस क्रिएट करके, और बस क्लियर। और अभी मेरे 73% मार्क्स हैं, और मैं अच्छा इंजीनियर नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि कॉमन सी बात है, ऐसे करके पढ़ाई कर करके इजीली पास किया जा सकता है। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है अगर आप प्रॉपर नॉलेज के साथ काम करो। यही ट्रिक्स लगाकर अगर मैं बात करूं, मैं ट्रेडिंग के अंदर भी काम करूं तो इजीली कर सकता हूं, बिकॉज जो लोग कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं यार। और करना क्या है, देखो मैं अपने क्लाइंट्स को जब सिखाता हूं, उनको बोलता हूं, तो उनको मैं साफ बोलता हूं, भाई जो तुम मुझे फीस दे रहे हो ना, ये मेरे से बात करने की फीस है। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकल थिंकिंग कैसी है मेरी और तुम्हारी, जिस दिन ट्यूनिंग मैच होनी चालू होगी ना, कि मैं भी वैसे ही सोचता हूं और आप भी वैसे ही सोचते हो, देन डेफिनेटली रिजल्ट्स काउंट होने स्टार्ट होंगे। कॉमन सी बात आती है कि सोचना कैसे है, दैट्स मैटर। ये मैटर नहीं करता है कि मैंने आपको क्या सिखाया क्या नहीं। देखो, सिखाने की चीज की जाए, वही सारी कंटेंट होते हैं, वही सारी चीजें होती हैं। अब बात आती है, आप जो मुझसे बात कर रहे हो लॉजिक्स पर, कि अगर नुकसान हो रहा है आप क्या करोगे, एग्जिट कर जाओगे। मैं क्या करूंगा, मैं उसको देखूंगा क्या कंडीशन हो रही है, एवरेज करने की जरूरत पड़ेगी या फिर उसको अपोजिट ट्रेड लेने की जरूरत पड़ेगी। वो सारी कंडीशन इंप्लीमेंट करने के बाद में एक्सपीरियंस बेस्ड काम किया जाए तो वो ज्यादा प्रॉफिट पहुंचाता है। ये चीज पक्की है। क्लियर? सो इन चीजों को फोकस करो, बाकी डिग्री विग्री यार कोई मैटर नहीं करती। मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट हैं जो 10th क्लास पास किए हुए हैं ओनली, ओके ओनली, एंड डेफिनेटली दे आर वर्किंग वेल। तो आपको ये चीज पे फोकस करना है। ये 10th 12th कोई मैटर नहीं कर रही है। एक टाइम ऐसा आएगा, मेरी डिग्री मेरे बेड में रखी हुई है, मुझे नहीं पता मैंने क्यों ली, मैंने इसका क्या किया, आज तक मैंने कभी जॉब नहीं की, और इन फ्यूचर जॉब करने का कोई लॉजिक बैठता भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग कभी बंद नहीं होगी और मेरी स्किल जो है वो धीमे धीमे ग्रो कर रही है, ऊपर की तरफ चार्ट जा रहा है। कॉमन सी बात है, मैं डेली लर्न करने की कोशिश करता हूँ, डेली अपग्रेडेशन करने की कोशिश करता हूँ। मेरे क्लाइंट जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं बार बार वीडियोस को अपडेट करता हूँ। जो वीडियोस मान लो मैंने अभी आपको दी, उसके बाद में फिर उसको अपडेट करूंगा, कुछ इंफॉर्मेशन उसमें ऐड करूंगा, फिर कुछ नया अपडेट करूंगा, फिर कुछ अपडेट करूंगा। ये अपग्रेडेशन ना रुकना नहीं चाहिए। जिस दिन ये रुक गया उस दिन सब खत्म। जिस दिन ये अपग्रेडेशन रुक गया ना, सब खत्म। तो ये चीज लॉजिक को समझो और काम करो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। आई विश की वीडियो काफी लंबी हो गई है, बट आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि क्यों मार्केट में लोग फेल होते हैं और क्यों उनको फेल होने से बचना चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि वो फेल होने से बच सकते हैं। क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। नीचे कमेंट करके
अपनी जो भी इंफॉर्मेशन लाइक आप कह सकते हो जो क्वेश्चंस हैं उनको शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके दोस्तों।